नमस्कार। आज के इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमसीक्यूज। ये इसलिए क्योंकि किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जाते हैं, किसी भी तरह का एग्ज़ाम देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड अगर एग्ज़ाम है तो उसमें एमएस वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे और उनके आंसर भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू रिप्लेस द वर्ड, यानी कि इनमें से कौन सा शॉर्टकट की है जो वर्ड्स को रिप्लेस करता है एमएस वर्ड में। इसके चार ऑप्शंस हैं। पहला है कंट्रोल आर, दूसरा है कंट्रोल एच, कंट्रोल वी और डी है कंट्रोल एफ। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो होगा हमारा बी, कंट्रोल एच। ये एमएस वर्ड में अगर हमें कुछ रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद वो रिप्लेस का ऑप्शन खुलता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैब इन एमएस वर्ड, यानी कि निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड का टैब नहीं है। टैब यानी कि मेन्यू नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट, डाटा, होम और रिव्यू। तो राइट आंसर होगा बी, डाटा, बिकॉज ये डाटा जो है वो एक्सेल में एक टैब है लेकिन एमएस वर्ड में टैब नहीं है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस एंड कैलिबरी आर कॉल्ड डैश, यानी कि टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस और कैलिबरी को डैश कहा जाता है। और यहाँ पे हमें भरना है इनमें से कोई एक, यानी कि पहला ऑप्शन है फॉन्ट, दूसरा है वेरिएशंस, तीसरा है फॉन्ट साइज और चौथा है स्टाइल। गेस करिए क्या आंसर हो सकता है। द राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ए, फॉन्ट, क्योंकि ये सभी जो भी हैं ये सारे फॉन्ट के एग्जांपल्स हैं, फॉन्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेपर साइज इन एमएस वर्ड। जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं डिफॉल्ट तरीके से उसकी पेपर के साइज की सेटिंग डिफ़ॉल्ट होती है। वो जैसे पहला है हमारा 8x11 इंचेस, बी है 11.5 इंटू 11 इंचेस, सी है 8x11.5 इंचेस और डी है 8.5 इंटू 11.5 इंचेस। आप सभी को पता होगा जब एमएस वर्ड हम ओपन करते हैं तो उसमें दो ही तरह के मोस्टली जो ऑफिशियल वर्क में यूज़ होते हैं पेपर साइज़, वो होता है पहला A4 साइज और दूसरा होता है लेटर साइज। तो ये वाला जो है ये लेटर साइज डिफ़ॉल्ट सेट होता है। इसका राइट आंसर होगा बी, 8.5 इंटू 11। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेंज यूजिंग पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब का उपयोग करके निम्न में से क्या बदला जा सकता है। ऑप्शन है हमारे थीम, पेज सेटअप, अरेंज, ऑल ऑफ अबव। सो आप सभी को याद होगा पेज सेटअप के अंदर जब भी हम बात करते हैं थीम भी है, पेज सेटअप भी होता है और अरेंज भी किया जाता है। तो इन सभी को मिलाकर जो चौथा आंसर है ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज सेंटेंस केस ऑप्शन डू, यानी कि हिंदी में समझे तो सेंटेंस केस विकल्प क्या करता है। इसके चार ऑप्शंस यहाँ पे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस, कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच लेटर ऑफ द टेक्स्ट और चौथा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरी फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन द सेंटेंस। आप सभी को याद होगा जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंटेंस केस का, केस बोले तो जो आप फॉन्ट लिखते हैं उनको बड़ा या छोटा, उनको कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, इस तरह के चेंजेस करता है। तो सेंटेंस केस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो आंसर होगा वो होगा पहला, यानी कि ए, कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस। ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्रिड लाइन। सो ग्रिड लाइन क्या करता है, इससे रिलेटेड है। ग्रिड लाइन होता है जो एमएस वर्ड में आप देखा होगा कभी कि हम व्यू मेन्यू में जाकर और ग्रिड लाइन ऑन या ऑफ करते हैं, टिक करते हैं, तो ये
ओपन होता है, ये ग्राफ की तरह दिखता है। इसके ऑप्शंस हैं मे बी टर्न ऑफ फॉर डिस्प्ले बट टर्न ऑन फॉर प्रिंटिंग, मे बी टर्न ऑन और ऑफ फॉर डिस्प्लेइंग एंड प्रिंटिंग, नॉन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बोथ ए एंड बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डैश। यानी कि इसमें बात कर रहा है एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता को डैश कहा जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, बी है डाटाबेस मैनेजमेंट, सी है मेल मर्ज और डी है फॉर्म लेटर। सो दोस्तों जो राइट आंसर इज मेल मर्ज, बिकॉज मेल मर्ज हमें एबिलिटी देता है जिसमें हम नेम एंड एड्रेस को इस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है वन कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपी ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट। क्या कोई भी किसी वर्ड डॉक्यूमेंट की एक से अधिक प्रतियां प्रिंट कर सकता है, एक से अधिक पेजेस प्रिंट कर सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ये सच है। आंसर होगा ए, ट्रू। 10वां क्वेश्चन होगा व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल, यानी कि सभी को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल आर, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अल्ट, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एंटर और लास्ट है कंट्रोल प्लस ए। तो आप सभी को पता होगा जो राइट आंसर होगा वो कंट्रोल प्लस ए, यानी कि डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज्ड टू ऐड द डॉक्यूमेंट साइटेशन। डॉक्यूमेंट साइटेशन जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का उपयोग किया जाता है? टैब, आप एमएस वर्ड जब ओपन करते हैं तो ऊपर जो मेन्यू होता है ये मेन्यू की बात कर रहा है, टैब की बात कर रहा है। 4 ऑप्शन है इसके, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब और रेफरेंसेस। द राइट आंसर इज डी, रेफरेंसेस, बिकॉज द रेफरेंसेस के अंदर डॉक्यूमेंट साइटेशन का ऑप्शन मौजूद होता है। व्हाट डज जस्टिफाई ऑप्शन डू? जस्टिफाई विकल्प क्या करता है? ए है इट अलाइन द टेक्स्ट टू लेफ्ट मार्जिन, बी इट अलाइन द टेक्स्ट टू राइट मार्जिन, सी है इट अलाइन द टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन और डी है इट अलाइन द टेक्स्ट टू सेंटर। क्या लगता है कौन सा आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज सी, क्योंकि ये दोनों तरफ से अलाइन कर देता है, यानी कि लाइनों को दोनों लेफ्ट और राइट साइड से बराबर कर देता है। 13वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। किसी दस्तावेज के पेज ओरिएंटेशन से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड एनी टाइम, पेज ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिटरमाइंस बाय प्रिंटर, पेज ओरिएंटेशन मस्ट बी सेट बिफोर स्टार्ट टाइपिंग, पेज ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी चेंज। क्या लगता है जो राइट आंसर होगा वो, आपका जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, बिकॉज पेज ओरिएंटेशन हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है यू वांट टू मेक अ फैमिली ट्री इन वर्ड, विच टूल विल बी यूज्ड। यानी कि अगर हिंदी में हम समझें तो आप वर्ड में फैमिली ट्री बनाना चाहते हैं, किस टूल का उपयोग किया जाएगा? 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट, दूसरा क्लिप आर्ट, तीसरा है पिक्चर और चौथा है डायग्राम। सो द राइट आंसर होगा वो होगा स्मार्ट आर्ट, जिसमें एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस में बहुत बढ़िया टूल होता है जिसमें ऑलरेडी हायरार्की का यूज करके हम फैमिली ट्री और इस तरह की चीजें बना सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है वेयर इज ऑफिस बटन लोकेटेड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में ऑफिस बटन कहाँ स्थित होता है? वैसे तो कीबोर्ड पे भी होता है और हमारे स्क्रीन पे भी दिखता है जब हम एमएस वर्ड पे काम कर रहे होते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास ए लेफ्ट अपर, बी है लेफ्ट बॉटम,
सी है राइट अपर और डी होगा राइट बॉटम। सो द राइट आंसर इज लेफ्ट साइड में अपर कॉर्नर पे ये वाला होता है, यानी कि जो सही आंसर है वो ए, लेफ्ट अपर। 16वां क्वेश्चन है ब्लैक एरो what group will be used to double underline the text। MS वर्ड में हमें डबल अंडरलाइन अगर करना हो तो वो जो टूल है वो कहाँ मिलता है? ए ऑप्शन है अलाइनमेंट, बी स्टाइल, सी फॉन्ट और डी है हमारा पेज लेआउट। सो गेस करिए आप लोग क्या ऑप्शन होना चाहिए। मैं बताता हूँ, द राइट आंसर इज सी फॉन्ट। सो फॉन्ट की कैटेगरी में, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें डबल अंडरलाइन का ऑप्शन मिलता है। विच कमांड आर प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में कौन से कमांड मौजूद हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 होगा। ए है सेव, अनडू, रीडू या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी का शॉर्टकट हमें क्विक एक्सेस टूल बार में मिल जाता है। हमारा 19वां क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू चेंज द केस ऑफ अ वर्ड। किसी शब्द का केस बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, शॉर्टकट की क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग। हम चेंज देते थे और नए नोवेल वगैरह में तो टैग पूछे जाने वाले, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले MCQ क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको हमारे वीडियो ट्यूटोरियल से सीखने को मिलता है, हमारे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिलती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर टाइम।